चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के लगभग 300 सांसदों ने कल जो प्रदर्शन किया था, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उस घटना के बाद देर रात विपक्षी गठबंधन ने, जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए पार्टियां हैं, उनके 200 से ज्यादा सांसद एक बार फिर इकट्ठा हुए और उन्होंने रात में एक मीटिंग की और उस मीटिंग में आगे की रणनीति पर विचार किया। पता यह भी चला है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही आरएसएस के लोगों का भी इस जो विरोधी गठबंधन ने जो कल कूच किया था चुनाव आयोग के खिलाफ, इनको मौन समर्थन है। हालांकि वो सामने कहीं नहीं आए, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से दूरी बनाकर चल रही है, उनकी बातों को नहीं मान रही है, इसलिए आरएसएस भी इस बार खुलकर कभी भी सामने आ सकता है। खबर यह भी है 50 से 55 सांसद जो कि आरएसएस से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कल रात में एक अलग बैठक की और उसमें अपनी रणनीति तैयार की। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई थी भाजपा सांसदों की, जिसमें खासतौर पर ये रणनीति बनानी थी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन खबर यह है कि आरएसएस के जो सांसद हैं 50-60 लोग, इन्होंने उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। और ये जो अलग से मीटिंग हुई है कल रात में आरएसएस सांसदों की, इसमें क्या कुछ तय हुआ है, खबर यह है कि बाद में किसी भी समय कोई प्रेस नोट उस संदर्भ में जारी हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि आरएसएस अपनी जिद पर अड़ा हुआ है पिछले 8-10 महीने से, जिसकी वजह से बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं चुन पाई है और अभी उनके सामने एक नई समस्या आ गई है उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो ऐसे समय पे लगभग 80 से 100 सांसद हैं जो कि आरएसएस से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। यदि वो लोग नाराज रहते हैं तो ये भाजपा के लिए समस्या बन सकते हैं। खबर ये भी है कि आरएसएस के जो सांसद हैं वो चाहते हैं कि आरएसएस के द्वारा जो नाम सुझाया गया है उपराष्ट्रपति पद के लिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी मोहर लगा दें और उसको प्रत्याशी घोषित कर दें। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है और इसीलिए दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से बीती रात आरएसएस के 50-55 सांसदों ने मीटिंग की है, जो कि अंदरूनी खबरें आ रही हैं, सूत्र बता रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आरएसएस की लामबंदी शुरू हो चुकी है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। देखना है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अपने इस वर्तमान संकट से कैसे निपटता है। इस खबर में आज बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।